हाँ, अपने बाप को कह रहा, बोले वो सठिया गए तो अब्बा को कह रहा, बोले कम बोले करो तुम्हें कुछ पता है? मां से बात करने तैयार नहीं। अपने बाप अपनी मां को बेवकूफ समझ रहे हो। एक जुमला सुन लो, बेवकूफ तुम हो, जड्ड और जाहिल तुम हो। तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर माँ बाप नाराज होकर मर गए, याद रखना। और एक जुमला आज के जलसे से सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना मेरी तकरीर का, सुन लो। अपनी माँ और बाप को छोड़कर दौलतदार तो बन सकते हो, मगर जिंदगी के किसी हिस्से में तुम इज्जतदार नहीं बन सकते। इज्जत अल्लाह उसी को देता है जो औलाद अपने माँ बाप की फरमाबरदार हो। किसी भी हाल में अपने बाप को राजी मत, नाराज मत करो। किसी भी हाल में अपनी माँ को नाराज मत करो। कम खा लो, कम पी लो, मगर नबी के होके जी लो, रसूल के होके जी लो। अपनी दोस्ती बदलो, अपनी दोस्ती बदलो। दोस्ती ऐसे लोगों से करो कि जिनकी दोस्ती करने से अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। एक जुमला बहुत अफसोस के साथ कहूंगा मैं। यहां मैं आया हूं ना, कुछ बातें मुझे सुनने मिली हैं और तुम्हारे गांव के उलमा ने मुझे बताई। उलमा ने नहीं, कोई बात नहीं, देखो जिनको जाना है खामोशी से बाबू चले जाओ, है कि नहीं। जिक्र रसूल में कभी जबरदस्ती मत बैठना, हाँ, वरना हलाकत का खतरा है तुम्हारी। सुन लियो जुमले, मेरी तकरीर की तलवार जैसे जुमले जाते हैं, यहाँ नहीं उर्से रजवी में भी। तुम तो 4 बैठो, 30 लाख के मजमे में भी ऐसी बोलता हूं मैं, ये भी दिमाग में रखो। खामोशी से बैठो, खामोशी से। ये नंबरदारी खांसा भी अपने घरों में, यहाँ बैठो मुस्तफा की जूतियों की आंख बन के, यहाँ बैठो मरे रसूल की जूतियों की खाक बन के। ऐसे बन के बैठो कि अगर बस्तियों से आलिम निकले और उनकी जूतियों से लग के जो खाक उड़े, उन्हें अपने सरों का ताज बना लो, ताकि वही खाक कब्र में तुम्हारी रोशनी का सहारा बना। अदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो इज्जतदार कर दिए जाओगे, बेअदब बनोगे खुदा जलील कर देगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। जल से 1000 कराओ, कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि अपने रसूल की मोहब्बत की माला अपने गले में न डालो। 5 साल के बाद एक जलसा कराइए, मगर अमल करके जाइए। वो एक जलसा काफी है आपके लिए। 1 महीने पीछे, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद जलसा कराना ये कोई फर्ज नहीं है। 5 साल में कराइए, मगर ये सोचकर कराइए आज नबी का जिक्र होगा, हम सीना खोल कर सुनेंगे, जो कहा जाएगा अमल करेंगे। बेनमाजी थे नमाजी बनेंगे, बेरोजेदार थे रोजेदार बनेंगे, झूठ बोलते थे सच्चे बनेंगे, शराब पीते थे शराब नहीं पिएंगे, गद्दार थे नबी के वफादार बनेंगे। हमारी बहनें बेपर्दा घूमती थी, आज अपनी बहनों को बुर्के और पर्दे खरीद कर देंगे, ताकि दुनिया समझ जाए कि जब एक जलसे का ये हाल है तो फिर रातों दिन के जिक्र मुस्तफा का हाल क्या हो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। और एक चीज दिमाग में रखो, तुम आज हुकूमत को कोसते हो, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, बिला वजह की बात है। 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने कहा था, जब तुम मेरे और मेरों के रास्तों से हटोगे, तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत किए जाएंगे। क्या तुम्हारा नबी सच नहीं बोलता? क्या तुम्हारे नबी ने सच नहीं कहा था? बोलो, नबी के बाद जुमला, नबी का कौल हक है या नहीं? तो आज
आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है किसी और की खता मत बताओ। तुम जो पिट रहे हो इसमें खता हुकूमत की नहीं, तुम्हारा जो खून बहाया जा रहा इसमें खता हुकूमत की नहीं, मॉब लिंचिंग जो हो रही है इसमें खता हुकूमत की नहीं, आज जो भूखे मारे जा रहे हो इसमें खता हुकूमत की नहीं, खेतियां तुम्हारी कट रही हैं और जल रही हैं इसमें खता हुकूमत की नहीं, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है इसमें खता हुकूमत की नहीं, खता किसकी है? फैसला कुरान से पूछो। कुरान तू बता सच्चाई क्या है? कुरान कहता मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। ना झूठा होता ना मारा जाता, ना चुगली करता ना मारा जाता, ना शराब पीता ना मारा जाता, ना दलाली करता ना मारा जाता, ना हराम कमाता ना मारा जाता, ना दूसरों की जमीन पर कब्जा करता ना मारा जाता, ना दूसरों की बहन बेटियों को गलत नजर देखता, ना तेरी बेटियां भागती, ना हराम लुक़्मे खाता, ना तेरी औलाद गद्दार बनती, दुनिया के अंदर मुस्तफा के तरीके से ना हटता, ना मारा जाता, ना जलील किया जाता, ना रुस्वा किया जाता, ना बर्बाद किया जाता। वयाफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताएं माफ कर देता, वरना तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए जमीन पानी निकाले, पानी मिले तुम्हें, थोड़ी देर रुको। हाँ अभी तुम इस लायक नहीं हो तुम्हें पानी मिले, आसमान से पानी बरसे, दरख्तों से फ्रूट आए, जमीन से मगजियात आए। क्या नाम है इस गांव का सलीम भाई? मोहम्मद नगर। अरे क्या बात है, गांव तो बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह। हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इस नाम का सदका अता फरमा दे। सुनो कान खोलकर, यार अल्लाह की किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तुम? किन किन नेमतों का बताओ मुझे। कभी सोचा, कभी ख्याल किया? ये जो कोविड आया था ना, कोविड कोरोना, कोई बीमारी थी? बीमारी क्या थी? थोड़ी देर को हुचकी लगी, हुच हुच हुच, अरे भाई चलो 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 कोरोना हो गया। डॉक्टर के पास लेके गए, उसने देखा भाई ऑक्सीजन की कमी, 10-10 सिलेंडर पी गए तुम नाक के जरिए। 2.5 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया उठ गया तुम्हारा। जाइए जाइए, चेहरा मेरी तरफ करिए, मेहमान है उनको लेने जा रहे हैं। 2 लाख 1.5 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख रुपया उठ गया, फिर भी जाने ना बची। बीमारी क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। मोहम्मद नगर वालों, ऑक्सीजन किसे कहते हैं पता है आपको? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। तेरे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हुई, उसका नाम है कोरोना। 15 दिन 10 दिन 1 महीने की कमी बर्दाश्त न कर सके, जमीनें बिक गई, मारे गए, तबाह हो गए। ऐसा कोविड, ऐसा कर्फ्यू के पूरी दुनिया जाम। तुमने कभी सीने पे हाथ रख के ये सोचा 30 साल 25 साल 50 साल तक जिस रब ने फ्री में ऑक्सीजन दी हमें, उसके शुक्र के सजदे किए कभी? उसकी बारगाह में झुके कभी? उसके नाम पर दिया कभी? मस्जिद में अगर जुमे के दिन भी जा रहे हैं ना, और अगर गोलक सामने आ रही है तो आगे को सरका रहे। हाँ, और पूरी लाइन में झांक के देखा है, बोले कौन क्या डालेगा। अब तू किसी को क्यों देख रहा, तू अपनी देख। वहां तो 2.5 लाख दे दिए, 5 लाख खर्च कर गया, वहां कोई एहसास नहीं हुआ। कितना अच्छा होता कि हर जुमे को सदका समझ के ही डाल देता। तो
अल्लाह इसकी बरकत से तेरी हजारों मुश्किलों को आसान फरमा दे। कभी सोचा ये जमीन से मगजियात, ये आसमान से पानी, ये दरख्तों के फ्रूट, ये जमीन से गेहूं और चावल तुम्हारे लिए जो खुदा तुम्हें अता करता है, कभी तुमने सोचा ये नेमतें कहां से आ रही है? तुम थे इस लायक नहीं। सवाल यह है कि फिर तुम्हें खुदा खाने देता क्यों है? फजर तुम नहीं पढ़ते, सुबह का नाश्ता, जोहर तुम नहीं पढ़ते, दोपहर का खाना, असर तुम नहीं पढ़ते, शाम की चाय, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, रात का खाना, इशा तुम नहीं पढ़ते, सुकून की नींद। क्यों? क्यों भाई? कभी सोचा कि क्यों? ख्याल किया कभी क्यों? क्या है ये सब? कभी तसव्वुर किया तुमने? इन चीजों पर जब गौर करोगे तो पता लगेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा हम और आप जिनके मुक़ल्लिद हैं, जिनकी तक़लीद करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम जिन बस्तियों में रहते हो, जिन शहरों में रहते हो, जिन कस्बों में रहते हो, जिन देहातों में रहते हो, जिन खत्तों में रहते हो, जिस जहत और जिस संत में रहते हो, उन्हीं बस्तियों, उन्हीं कस्बों, उन्हीं गाँवों में कुछ ऐसे भी होते हैं कि तुम तो रात को सुकून की नींद सो जाते हो, मगर वो खुदा के बंदे रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा की इबादत करते हैं, रब का जिक्र करते हैं, रब के शुक्रिया के सजदे करते हैं। इधर उनकी जमीन में यानी कि जमीनें झुकती हैं, उनकी जमीनों पे जमीनें जाती हैं, और उधर अल्लाह तेरी और तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कहां जोहर, कहां असर, कहां मगरिब, कहां इशा। तुम्हें तो अपनी आपाधाप से फुर्सत ही नहीं है। एक के चार कहां बनेंगे? दूसरे की जमीन पर कब्जा कहां होगा? कौन है जिसकी जमीन बिक रही है ताकि मैं उसकी जमीन खरीद लूं? कोई बस्ती में बीमार है, तुम्हें खैरियत तक पूछने का वक्त नहीं मिलता। मुसलमान कहला रहे हो और हाथ उठा के दावे कर रहे हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। किसने कह दिया तुम्हारे हाथ में नबी का दामन? ईद की नमाज पढ़ के ईदगाह के मीनारों को सलाम करके आ जाते हो तुम, फिर कहते हो हमारे हाथ में नबी का दामन है। जुमा पढ़ के जुमे के दिन मस्जिद में दाखिल हो रहे हो तुम कहते हो हमारे हाथ में नबी का दामन है। किस चीज का घमंड है साहब? किस चीज पर इतरा रहे हो? किस चीज पर तकब्बुर है तुम्हें? क्या है तुम्हारे हाथों में जिसने तुम्हें पक्का और घमंडी कर दिया? और फिर दावा इतना पक्का कि मैं नबी का आशिक हूं। एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो। गलत फहमी है तुम्हारे दामन और तुम्हारे जहनो दिमाग में। मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज। जोर से बोलो, हाथ उठाओ सब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल का नाम है, जोर से बोलो, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज, और नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो नबी का आशिक होगा वो पंज वक्ता नमाजी होगा, जो पंज वक्ता नमाजी होगा वही मुस्तफा का आशिक। खोखले ताबे नहीं है इस्लाम में, शोर शराबा नहीं है इस्लाम में, हुआ नहीं है इस्लाम में, आवाजें नहीं है इस्लाम में। इस्लाम तो दिल देखता, दिल। जोर से बोलो भाई। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहां तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। नीयत अच्छी है सब अच्छा होगा, नीयत अगर अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अपनी नीयत को अच्छा करो, जिंदगी में बेहतरी पैदा करो। और ये जो दुनिया है ना, जहां तुम जी रहे हो, पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, उसकी वजह सिर्फ एक है, सिर्फ एक,
तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहनशाहे बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जिस दिन नबी राजी हो गए उस दिन तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। पहले अपने नबी को राजी करो, पहले अपने रसूल को राजी करो, पहले मस्जिदों में जाके सर झुकाओ।